हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, बिहार जीविका का ये 5वां क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करेंट अफेयर और सभी मिक्स पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर का जो जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बिहार जीविका का सिलेबस से, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिश्रित मिलेगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैं डेली करवाता हूँ, आप लोग को तो पता ही होगा, ठीक है। 4 क्लास हो गया, ये 5वां क्लास है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। देखिए, हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इससे आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट और हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अब आपको बता दें कि पढ़ना तो पड़ेगा, यहाँ पढ़ लीजिए या कहीं और पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़ ले आपको कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, ठीक है। तुक्का मारने से आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, शून्य जुताई कृषि पद्धति का मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है। आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। अभी पढ़ा देते हैं और इसका पीडीएफ भी देख लीजिएगा, तब आपको याद हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम दे देंगे, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा, आंसर सब चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है आप लोग। तो चलिए बताइए, शून्य जुताई और कृषि पद्धति का मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है। खरपतवारों का पूर्ण उन्मूलन, या मिट्टी कटाव को कम करना और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को संरक्षित करना, या फसल उत्पादन को दोगुना करना, या सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता को समाप्त करना। बताइए, इसका आंसर हो गया 85 का आंसर क्या हुआ। देखिए, शून्य जुताई में फसल अवशेषों को खेत में छोड़ दिया जाता है, जो मिट्टी को ढककर कटाव से बचाता है और समय के साथ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, मिट्टी के कटाव को कम करना और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को संरक्षित करना, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन करवाता हूँ डेली, आपको पता ही होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम एक के बाद 200-300 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन नहीं करवाने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा हम 25-25 क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। ये सब क्वेश्चन सिलेक्टेड है और सिलेक्ट करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे को भी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए आप लोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। न्यूयॉर्क में, पेरिस में, वियना में, जेनेवा में। बताइए, इसका आंसर आप लोग क्या होगा। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है कि GATT मतलब गैट का GATT का पूर्ण रूप क्या है। मतलब बताइए आप लोग, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ग्रेजुअल एग्रीमेंट ऑफ टैरिक्स एंड ट्रेड, या जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिक्स एंड ट्रेड, या जनरल एग्रीगेट ऑन टैरिक्स एंड ट्रेड, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, 87 का आंसर हो जाएगा आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिक्स एंड ट्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिक्स एंड ट्रेड। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कर रहा है। देखिए, 88 क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी। बताइए, 1915 में, 1916 में, 1917 में, या 1918 में। ये क्वेश्चन आप लोग तो बता ही सकते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम अभी नहीं बता रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष शुरू किया था, तो बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका बताइएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 89 है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया बताइए। 1770 ईस्वी में, या 1773 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में, या 1757 में। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। और देखिए, इसमें मतलब कि ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1773। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 90 करा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। बताइए, साइंस का क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, धातु की सतह के क्षेत्रफल पर, प्रकाश स्रोत की दूरी पर। देखिए, इसका आंसर प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर नहीं बल्कि उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, 82 आ गया, 91, ठीक है। एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। बताइए, एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। यह अभिक्रिया उत्पादों को बदल देता है, या यह सक्रियण ऊर्जा को कम करने की अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, या यह अभिक्रिया के अंत में स्वयं अपभुक्त हो जाता है, या यह अभिक्रिया की ऊष्मा को बढ़ाता है। तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 91 का आंसर क्या होगा। देखिए,
उत्प्रेरक एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम होती है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, जबकि यह स्वयं अभिक्रिया में अस्थायी रूप से परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह सक्रिय ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कराएगा जीविकोपार्जन मतलब जीविकोपार्जन संवर्धन यानी लाइवलीहुड प्रमोशन में क्या शामिल है? तो बताइए जीविकोपार्जन संवर्धन में क्या शामिल है? केवल कृषि आधारित आजीविका या गैर कृषि और ऑफ फॉर्म आजीविका या मूल्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज या उपयुक्त सभी। देखिए ये बिहार जीविका से संबंधित क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 92 का। देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। देखिए कृषि आजीविका संवर्धन में कृषि और कृषि ऑफ फॉर्म गतिविधियां और उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए मुख्य मतलब कि मूल्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज स्थापित करना शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि फॉर्म आधारित आजीविका में क्या शामिल है? बताइए फॉर्म आधारित आजीविका में क्या शामिल है? केवल विनिर्माण या केवल व्यापार या कृषि बागवानी और पशुधन या केवल परिवहन? तो देखिए बताते कृषि बागवानी और पशुधन फार्म आधारित आजीविका में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो सीधे तौर पर कृषि भूमि और संबंधित संसाधनों पर आधारित होती है, जैसे फसल उगाना, बागवानी और पशुपालन। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि बागवानी और पशुपालन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है कि देख लीजिए गैर कृषि और ऑफ फॉर्म आजीविका की विशेषता क्या है? केवल फसल उगाना, केवल पशुपालन या विनिर्माण सेवाएं व्यापार या केवल बागवानी? बताइए 94 का क्या होगा? देखिए गैर कृषि और ऑफ फॉर्म आजीविका उन गतिविधियों को संदर्भित करती है जो सीधे तौर पर फसल उगाने या पशुपालन पर निर्भर नहीं होती है, जैसे कि स्थानीय कारीगरी या छोटी दुकानें या सेवा आधारित कार्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विनिर्माण सेवाएं और व्यापार। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि मिड डे मील योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? बताइए इसका आंसर। 95 का आंसर आप लोग बताएं। देखिए बोल रहे हैं मिड डे मील योजना यानी अब पीएम पोषण भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा प्रशासित की जाती है। ठीक है, तो इसका 95 का आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 96 का रहा कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? बताइए। तो ये तो अजातशत्रु की हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु के संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद पहली और बौद्ध संगीति राजगिरी में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए बताते हैं। अब बताइए आप लोग की द्वितीय बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? बताइए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। एक सफल मूल्य श्रृंखला विकास वैल्यू चैन डेवलपमेंट हस्तक्षेप में अंतिम चरण क्या होना चाहिए? तो केवल उत्पादन बढ़ाना या ब्रांडिंग, गुणवत्ता प्रमाण और अंतिम उपभोक्ताओं के साथ सीधे संबंध स्थापित करना या मध्यस्थों को ऋण प्रदान करना या केवल कच्चा माल उपलब्ध कराना? बताइए 97 का आंसर क्या होगा? 97 का क्या होगा? एक सफल मूल्य श्रृंखला विकास हस्तक्षेप में अंतिम चरण क्या होना चाहिए? देखिए एक सफल मूल्य श्रृंखला का अंतिम लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि उत्पादन के लिए एक ब्रांड पहचान बनाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाकर अधिकतम मूल्य प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रांडिंग, गुणवत्ता प्रमाण और अंतिम उपभोक्ताओं के साथ सीधे संबंध स्थापित करना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि SHG बैंक लिंकेज का क्या महत्व है? बताइए SHG बैंक लिंकेज का क्या महत्व है? केवल सरकारी सब्सिडी प्राप्त करना, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराना, केवल विदेशी व्यापार में निवेश करना या केवल शहरी विकास के लिए ऋण देना? बताइए 98 का आंसर क्या होगा? देखिए SHG बैंक लिंकेज का मुख्य महत्व यह है कि यह ग्रामीण गरीबों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ता है, जिससे उन्हें बचत, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिलती है। तो इसका आंसर होगा बी, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई? बताइए PMYU कब शुरू की गई? मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई? पहले इंदिरा आवास बोलते थे इसको अब प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब कर दिया गया है। बताइए 2 अक्टूबर 2014 को, 25 जून 2015 को, 1 अप्रैल 2016 को या 15 अगस्त 2017 को? ये क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये करवा दिए हैं सेट 4 में। ठीक है, क्लास 4 जो किए हैं उनको पता होगा। बताइए 99 का। देखिए
25 जून 2015 रहेगा इसका आंसर, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी PMYU का शुभारंभ 25 जून 2015 को शहरी क्षेत्रों में सभी बैंक के लिए आवास के उद्देश्य से किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जून 2015। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 करा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को किस फंड सहायता वितरित की गई है, बताइए। बिहार जीविका से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बताइए आप लोग। प्रधानमंत्री राहत कोष या सामुदायिक निवेश कोष या ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष या आकस्मिकता निधि, सबका आंसर आप लोग बताएं। देखिए DNRLM के तहत सामुदायिक निवेश कोष CIF यानी SHG जिसको बोलते हैं, और उनके संघों को उनकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने और उनकी आजीविका गतिविधियों को मजबूत करने के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, सामुदायिक निवेश कोष, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, देख लीजिए। कृषि पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निर्भरता अक्सर किस प्रकार के रोजगार पैटर्न को जन्म देती है, बताइए। कृषि पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निर्भरता अक्सर किस प्रकार के रोजगार के पैटर्न को जन्म देती है। अस्थायी साल भर का रोजगार, मतलब साल भर का रोजगार, या मौसमी रोजगार, या केवल असंकालिक रोजगार, या दूरस्थ कार्य, बताइए। 101 का आंसर क्या हुआ, देखिए। कृषि मुख्य रूप से बुआई और कटाई जैसे मौसमों पर निर्भर होती है, ठीक है, और जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों रोजगार के अवसर भी मौसमी होते हैं और साल के कुछ समय में काम की कमी होती है। तो इसका आंसर होगा मौसमी रोजगार है, ठीक है। कृषि पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मौसमी रोजगारी कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या करा है, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा मॉडल को बढ़ावा देने से समुदाय को एक प्रतिबंधित करने में मदद मिलती है, बताइए। दैनिक खर्च या राजनीतिक जोखिम या बीमार फसल खराब होने या मृत्यु जैसी घटनाओं के जुड़े वित्तीय जोखिम या मनोरंजन के अवसर से। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा मॉडल को बढ़ावा देने से समुदायों को क्या प्रतिबंधित करने में मदद मिलती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, देखें। बीमा अप्रत्याशित घटनाओं जैसे बीमारी, फसल की विफलता या परिवार के सदस्य की मृत्यु से होने वाले वित्तीय नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जिससे जोखिम का प्रबंधन करने में मदद मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, बीमारी, फसल खराब होने या मृत्यु जैसी घटनाओं जुड़े वित्तीय जोखिम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 103 क्या करा, मनरेगा जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन जिनमें पंचायती राज संस्थाओं यानी PRL की क्या भूमिका है, बताइए। मनरेगा जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है। उनकी कोई भूमिका नहीं है कि वे केवल निगरानी करते हैं, वे स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता कार्यान्वयन एजेंसी है, या वे केवल धन आवंटित करते हैं, बताइए। 103 का आंसर क्या होगा, देखिए। पंचायती राज संस्थाएं यानी PRLS मनरेगा कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे कार्यों की योजना बनाने, जॉब कार्ड जारी करने और स्थानीय स्तर पर काम के निष्पादन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वे स्थानीय स्तर पर प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कौशल पर आधारित गैर कृषि आजीविका का उदाहरण है, बताइए। एक कॉल सेंटर में काम करना, या मिट्टी के बर्तन बनाना, हथकरघा बुनाई, या सरकारी स्कूल में पढ़ाना, या निर्माण स्थल पर मजदूरी करना। देखिए मिट्टी के बर्तन बनाना या हथकरघा बुनाई, मतलब ये गतिविधियां प्रारंभिक कौशल और स्थानीय संसाधनों पर आधारित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, मिट्टी के बर्तन बनाना या हथकरघा बुनाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या करा, आज लगभग 30 क्वेश्चन लाए, ठीक है। 25 क्वेश्चन करवाते हैं इसे, आज 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। PMGSY का प्राथमिक लक्ष्य किसे कनेक्टिविटी प्रदान करना है, तो राज्यों की राजधानियों को या प्रमुख औद्योगिक शहरों को, या ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क रहित बसावटों को, या बंदरगाह और हवाई अड्डों को। PMGSY का प्राथमिक लक्ष्य किसे कनेक्टिविटी प्रदान करना, बताइए। 105 का आंसर क्या होगा, देखिए। PMGSY का प्राथमिक लक्ष्य उन पात्र ग्रामीण बसवाटों को हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कों से जोड़ना है जो अभी तक किसी सड़क नेटवर्क से नहीं जुड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क रहित बसवाटों को मतलब जोड़ना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को क्या बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, बताइए। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को क्या बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो 106 का देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को नया उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 107 करा कि SHGS सरकारी योजनाओं और पंचायती राज संस्थाओं की संयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में किस व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, बताइए। 107 का आंसर क्या होगा, देखिए। गरीबी उन्मूलन और समग्र ग्रामीण विकास, इन तीनों SG सरकारी योजनाओं और
संयोजन एक शक्तिशाली मंच बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा अभी गरीबी उन्मूलन और समग्र ग्रामीण विकास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या करा, सॉरी 107 तक क्वेश्चन था। ठीक है, ये लास्ट हो गया, 107 तक ही था, तो कल 108 से करवाएंगे। ये 5वां सेट है। तो आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ने से आपको मतलब कि ये PDF है जो मिल जाएगा। ठीक है, और इसको 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार जीविका वाला में। ठीक है, तो आप लोग जो पढ़ के जाइएगा यहाँ से तो आपको पता होगा, वहाँ पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और इसमें करेंट अफेयर भी पढ़ा रहे हैं और इसमें मतलब सभी मिक्स क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कंप्यूटर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जा रहा है। तो 25 क्वेश्चन डेली करवा रहे हैं आपको, मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक मरते 100 क्वेश्चन आप 50 क्वेश्चन करवाने से नहीं होता, आपको याद भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।